मैंने पवन पुत्र हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों का आभास कराया ताकि वो लंका जा सके और सीता माता का पता लगा सके। अरे ये स्त्री कौन है जो पेड़ के नीचे बैठे शोक आंसू बहा रही है? संभव है कि यही जानकी माता है। चरणों में माँ के अभी लौट जाऊं, यही मन कहता है। नहीं, कहीं घबरा ना जाए माता भी, ये संशय भी मन में आता है। अच्छा माते, मन ही मन में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। शुभ दिन तो सम्मुख आया है, जो इस बड़भागी रामदूत हनुमान को माँ के दर्शन पाए। अरे ये तो राक्षस रावण है जो इसी ओर चला आता है। इस वक्त मैं यही छुप कर देखता हूँ, यही अच्छा रहेगा। अति घमंडी है अति क्रोधी रावण जिसका नाम, रावण जिसका नाम। अति घमंडी है अति क्रोधी रावण जिसका नाम, 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 रावण जिसका नाम। सीते, नहीं कह सकता मैं तुम्हारे रूप में क्या शक्ति है। बस रात दिन मेरे हृदय में तुम्हें अपनी रानी बनाने की ज्वाला दहकती है। कहो, क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? अगर ऐसी ही आकांक्षाएं थी तो वो सिर्फ धनवा तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं है, चोटा है, भर कर लाया है, छल वाला दिखलाता है। समझा नहीं है तू सत्य का। वो स्वयंवर, वो राम से तेरा नाता है तिनके समान। अरे क्यों उसे बीच में लाती हो? क्या तिनका दशमुख को समझा है जो तिनका हमें दिखाती हो? मेरी ये आज्ञा अगर तुम लेनी है तो इनके प्रिय श्री रघुवर तो जुगनू से भी घटकर है, वो सूरज से भी बढ़कर है। अब तक बहुत विनम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर जब जब तेरे मन में आया तूने मुझे अपमानित कर कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि मुझे नहीं अपनाएगी तो ये तलवार क्षण में इस पार तुझे पहुँचाएगी। तू एक पापी कायर है, मेरे सामने इतराता है, पिंजरे में फंसी सिंहनी को अपनी तलवार दिखाता है। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा। मेरे रोम रोम में रग रग है राम सदा रघुनाथ। राम सदा रघुनाथ सदा। अरे मसल के रख दूंगा उस तपसी को यदि सामने मेरे आएगा। अभी तो फिरता होगा रोता रोता, शायद रो रो कर मर जाएगा। जा जा, तुझे एक मास का समय देता हूँ, कर प्रतीक्षा राम की। परंतु यदि वो ना आया तो फिर चपना मारा मेरे नाम की। प्यारे राम, क्या आप इतने निर्मोही हो गए हो? क्या आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया? क्या दुष्टों पे चलने वाले बाण इतने कुंठित हो गए हैं कि इस अबला की मर्यादा की रक्षा भी नहीं कर सकते? हे स्वामी, अब तो आओ। बिन तुम्हारे ये जीवन मुझे भाता नहीं। क्या आप श्री राम को अपने सिया का ध्यान भी आता नहीं? आता है माते, प्रभु श्री राम को अवश्य आपका ध्यान आता है।
इस पाप की नगरी में श्री राम का नाम किसने पुकारा? भाई, भाई तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आओ। जय श्री राम। कहो भाई, तुम कौन हो? माते, मैं रामदूत हनुमान हूँ और यहाँ आपकी सुधि लेने आया हूँ और आपका संशय दूर करने के लिए अपने संग ये मुद्रिका लाया हूँ। उपकार, परमात्मा महा उपकार। इस मुद्रिका को देखकर मन में कमल खिल गए। ये मुद्रिका क्या मिली, मानो श्री राम मिल गए। माता जी, अब आप कोई चिंता ना कीजिए, क्योंकि कुछ ही क्षणों में यहाँ प्रभु श्री राम पधारेंगे और इन दुष्टों का नाश करके आपके संकट निवारेंगे। हनुमान, तुम्हारी इन बातों को सुनकर मन को बहुत शांति मिली। अच्छा माता जी, अब अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो दे दीजिए और इस दास को जाने की आज्ञा दीजिए। हनुमान, तुम तो मेरी दशा भली भांति देख चुके हो। ये सब प्रभु को बता देना। बहुत अच्छा माता जी, अब आप निश्चिंत रहें। मगर इस वाटिका के सुंदर फलों को देखकर मुझे भूख लगाई है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इन्हें खा लूं? मेरी ओर से तुम्हें आज्ञा है हनुमान, परंतु सावधान रहना, क्योंकि इस वाटिका की रक्षा बड़े बड़े राक्षस करते हैं। अच्छा माता जी, अब आपने आज्ञा दे ही दी है तो मैं इन फलों को खा ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे इन राक्षसों का कोई भय नहीं है। जय श्री राम। और फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका के स्वादिष्ट फलों का आनंद लिया और दुष्ट राक्षसों के रोकने पर पूरी वाटी को उजाड़ना शुरू कर दिया। यही नहीं, उन्होंने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। इसी का दंड देने के लिए रावण ने हनुमान जी को बंदी बनाकर अपनी सभा में बुलवाया। तू कौन कहाँ से आया है? कुछ अपनी बात बता बंदरे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा? क्या कारण था बतलावन रे? मारा है अक्षय कुंवर मेरा, तो क्यों ना तेरा संहार करूं? अब तू ही न्यायी बनकर कह दे कि तुझसे कैसा व्यवहार करूं। जो दशरथ अजब बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है, रीझी जिन पे सूट नकार, हारे जिनसे खरदूषण है। अब और ध्यान दे लो, जिनकी सीता को तुम हर लाए हो, उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। अब ये एक सेवक का उत्तर है, सबको अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझे मारा तो मैंने उसे संहारा है। आती है बड़ी हंसी मुझको तेरी ऊट पटांग बात सुनकर। उन दोनों तपसी बच्चों को किस भांति बखाना चुन चुन कर। मेरी त्योरी के उठते ही त्रिलोक नाचने लगता है। प्रलय काल, सुरेश कुबेर, मेरे घर पानी बढ़ते हैं, न जाने किस घमंड में। स्वामी को अपने समझा ले, उस वानर वाले तपसी से क्या डर जाएंगे लंका वाले? और रावण मेरा जो करता है कुछ काम ना आएगा। मुट्ठी बांधे आया था, हाथ बसारे जाएगा। वंदे! जय श्री राम। ये वानर तो सचमुच उत्पादी है। सीधा साधा सा लगता है, पर वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर फूला है। उन दोनों तपसी बच्चों के सिर इसका भी काट डालो, सामने मेरी नाखों के। ठहरिए भ्राताश्री, ये एक राजदूत है और राजदूत को मृत्यु दंड देना उचित नहीं। यदि आप इसे सबक सिखाना ही चाहते हैं तो इसे कोई और दंड दे दीजिए। ठीक है, बड़ी पूछ घुमा घुमा कर उद्यान उजाड़ा सारा है। आग लगा दो इसकी पूछ में। अब ये आदेश हमारा है, जब जल ही पूछ से जाएगा
तो स्वामी को भड़काएगा। लड़ने के लिए उन तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। चला डालो इसकी पूंछ। अब देख मैं क्या करके दिखलाऊंगा। तिगनी का नाच नचाकर तुम सबकी अगर बुलाऊंगा। जय श्री राम। रावण ने हनुमान जी को दंड देने के लिए उनकी पूंछ में आग लगवा दी, परंतु फिर हनुमान जी ने भी रावण की समस्त सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया और समुद्र पार करके वापस रामादल लौट गए। लंका दहन के पश्चात मैंने भ्राता रावण को समझाने के बहुत प्रयत्न किए कि वो जानकी को लौटा दे, अन्यथा परिणाम में विनाश होगा। परंतु उन्होंने मुझे लंका से निकाल दिया और मैं राम शरण की ओर चला गया। हे अंगद जी, आप रावण को एक अंतिम बार समझाइए ताकि इस युद्ध को टाला जा सके और सभी का सर्वनाश होने से बचाया जा सके। प्रभु, जन से कार्य हो जनार्दन का, इससे घटती कुछ शान नहीं। युवराज आपका दूत बने, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पे। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर ठहरे हैं पानी में। जय श्री राम। कौन है तू? बतला अपना नाम। हुआ है कहाँ से आगमन? क्या है मुझसे काम? हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का और पूत बलि राजवानर का हूँ। मैं पूज्य पिता के मित्र, इस कारण मिलने आया हूँ। मैं अक्सर विषय योग्य बात, इसीलिए कुछ कहने कुछ सुनने आया हूँ। लिए है तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं मुझे। कान बाली या कान राम? ध्यान न हो, कारण तक बुरी अवस्था थी। जब बाली काख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसीलिए भूल गए बाली को, तो बड़ी न भूल महोदय की। इसमें अचरज नहीं मुझे। हाँ, और एक बात है विस्मय की, भगिनी स्वरूप नखाजी को तो दिन प्रतिदिन देखा करते हो, इसलिए अचंबा तो ये है कि श्री राम नाम भी भूले हो। अब याद आया कि राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं। ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। उनका ही सेवक अंगद आज कर्तव्य निभाने आया है। इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अरे तुझको फिर ये ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन विशाल भुजाओं ने कैलाश पर्वत तक उठाया है। यम, वरुण, इंद्र मेरे इन बाणों से ठर्राया है। सूर्य देव इच्छा पर मेरी पूरब से पश्चिम जाता है। पवन देव आदेशों पर ठंडाता है, गर्माता है। अरे मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, त्रिभुवन में न कोई दूजा है। अपनी शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। जो करने वाला है वो करता है, कहता कब है। ये तो मशहूर कहावत है। जो गर्जा है वर्षा कब है। जतलाते बारंबार मैं तो ढीठ हूँ, क्रोधी हूँ। अरे बलिहारी, जरा ये भी तो बतलाइए, मैं बाली का कह दी हूँ। इसीलिए त्याग कर भेदभाव, मुझ मन का दर्पण करिए संधि रघुनायक से और सीता उनके अर्पण करिए। संधि
यदि संधि चाहते हो तो स्वीकार करो मेरे नियमों पर। पहले दो भेद विभीषण को सर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़ो सेतु समुंदर का। आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का नाम मिटा भेजो रावण की सेवा में। उस समय दांतों में तीर दबा शरणागत हो इन बाणों की। अरे भिक्षा मांगेंगे तेरे राम लखन, सर झुका के मुझसे निज प्राणों की। बस यही या कुछ और अधिक? ये बातें तो साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों मांगे साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़वा भी डालेंगे। हे लंका का मान विभीषण, वे उसे भिजवा भी डालेंगे। हो चुकी जो हानि आप तक, उनका तो हम भर देंगे। हाँ, पर एक हुई जो महाहानि, उसे कैसे पूरी कर देंगे? जब तुम घर जाओगे नजरों में आएगी कटी नाक रूप नखा की किस प्रकार जोड़ी जाएगी। वंदे जय श्री राम। इन असुरों के तो गुण गाता है, सब धोखा है, छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं तो सही उसमें कितना बल है। मेरा ये पैर चला है मन, उठाकर जो असुर को मार गया, फिर रामचंद्र चले जाएंगे, सीता माता में हार गया। जय श्री राम। घटाता है, अरे क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? इसमें क्यों लज्जा खाता है? जान ले करुणा प्रभु की तो लोक का कल्याण है। अन्यथा फिर युद्ध का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है। युद्ध का ऐलान देखा जाएगा। जाओ पुत्र मेघनाथ, जाओ और जाके युद्ध का संचालन करो। जो आज्ञा पिताश्री। लक्ष्मण, ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं तुम बच्चों का। ये धारे हैं कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। ये सूर्पनखा की नाक नहीं, पीछाना वाली वानर का है। ये नहीं शिका श्रवण का है, ये लहू लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा ना दूध, दुख होता है उन्हें तोड़ने में। इसीलिए लौट जा रघुवंशी, खुश है ये मेघनाथ तुझे छोड़ने में। अन्यथा तोड़ का वध वाला विमान चूर्ण हो जाएगा। खरदूषण त्रिशिरा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। ओ मेघनाथ, लंका पे रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञ की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनिमंडल के
गौमंडल के संतापों का, अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा आज मिटाएगी पृथ्वी। तुम मसुरों के ताजे लहू से आज नहाएगी पृथ्वी। इसीलिए संभलो इंद्रजीत, ये इंद्र पर जीत पड़ रहा है। इस लक्ष्मण के कालजीत धनु पर स्वयं जब जीत चढ़ रहा है, वो कभी न दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। ये रघुवंशियान का पूरा है, कर देगा चूरा तुम दुष्टों का। दो राजपुत्र दो तेजवंत दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जहाँ महाप्रतापी मेघनाथ जितने भी शस्त्र चलाता है, उत्तर से आया लक्ष्मण सबके उत्तर देता जाता है। बाणों से निकले अग्नि कभी बरसात कभी बरसावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लक्ष्मण तो सचमुच ही कोई अवतार है। यदि इस पर ब्रह्म शक्ति का प्रहार नहीं करता तो इसके हाथों मारा जाता हूँ। हटा घटा की छटा तू। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। ये ब्रह्म शक्ति का रूप धर, आप पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। इसको मारा बेसुध होता, तिलुकते प्राण गवाता है। जब जब ये तन पर पड़ती है तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसीलिए संभलो रघुवंशी, तू आज ना बचने पाएगा। ये इंद्रजीत भूमंडल पे अब लखनजीत कहलाएगा। जितने भी शस्त्र तुम्हारे थे उन सब ने हार अपमानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी पतित आज हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का ही आदर है जिससे झुका सर हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम चकनाचूर और करते। होता ना प्रश्न ब्राह्मणपन का तो मिट्टी धूल और करते। क्या एक चिंता ब्रह्मपाल द्वारा ये क्षत्रिय हारा जाता है? फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में, अब चंद्र ग्रहण को जाता है। लक्ष्मण आंखें खोलो। लक्ष्मण मुझसे बातें करो। लक्ष्मण हे प्रभु, यदि सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी मिल जाए तो इनके प्राण बचाए जा सकते हैं। परंतु रात ही रात में कौन ऐसा योद्धा है जो संजीवनी बूटी ले आए? प्रभु, संजीवनी बूटी मैं लाऊंगा और लाल लक्ष्मण के प्राण बचाऊंगा। जय श्री राम। जब लक्ष्मण नहीं तब राम कहा, जब राम नहीं तो सिया कहा, जब सिया नहीं तो शुभ समय कहा। लक्ष्मण से भाई को खोकर धिक्कार राम के जीवन पर। ब्रह्म शक्ति दे छोड़ से और आ जा मेरे
सीने पर वनवास मिला था जब मुझको, तब वो पल पड़ा था भाई, भाई की सेवा करने को तैयार हुआ था भाई। मैंने तो माँ की आज्ञा से महलों को ठोकर मारी थी, मगर इसने भाई के प्यार में शाही पोशाक उतारी थी। मैं तुम्हारे है भैया, किस तरह अवधपुर जाऊंगा? जब माँ पूछेगी लखन का